देखिए, आज आप लोगों को तत्पुरुष समास पढ़ाने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास में पहले हमने अधिकरण तक पढ़ाया है। ये जो तत्पुरुष समास पढ़ाने जा रहे हैं या इसके पहले आप अव्ययी भाव समास जो पढ़े हैं, अव्ययी भाव समास में 3 नियम बता दिए हैं। तीनों नियम में पूरा अव्ययी भाव समास आ गया है। और तत्पुरुष समास ये जो भी कक्षाएं हैं, ये यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी, वनरक्षक, लेखपाल, यूपी टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हमने जो है तत्पुरुष समास का विभक्ति के आधार पर 6 भेद पढ़ा दिया था। अब देखिए, तत्पुरुष समास के अन्य भेद में एक है नए तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का अन्य भेद है जिसमें नए तत्पुरुष है। अब नए तत्पुरुष में देखिए, ना और या 2 शब्द मिलकर के बना है और जिसके नीचे हलंत रहता है उसकी गणना नहीं की जाती है। यानी कि नए शब्द जो है इसमें यहाँ पे हलंत है तो यहाँ का कोई मतलब नहीं निकलता, बचता है ना माने निषेध, ना माने होता है निषेध। इसका नाम है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में जो है ना बचता है। ना किस अर्थ में आता है? निषेध के अर्थ में। ना जो है निषेध के अर्थ में आता है। इसकी परिभाषा हो गई, यदि किसी समस्त पद का समस्त पद का पहला पद का पूर्व पद निषेधवाची हो तो उस पद में नए तत्पुरुष होता है। नए तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए, लिखा गया है अधर्म। तो अधर्म समस्त पद है। इसमें जो है आ उपसर्ग जो जुड़ा है यह निषेधवाची होता है। धर्म का अर्थ होता है धर्म, आ माने नहीं। इसका विग्रह हो जाएगा ना धर्म, यानी कि जो धर्म ना हो, ना धर्म। फिर से देखिए, तत्पुरुष समास में पूरा पढ़ा चुके थे। इसमें अन्य भेद में जो है नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, प्राच तत्पुरुष और मध्य पदलोपी तत्पुरुष बचा हुआ है। तो इसमें हम नए तत्पुरुष पढ़ा रहे हैं। पहले नए तत्पुरुष, नए में देखिए ना और यहाँ जुड़ करके नए बनता है। यहाँ पे हलंत है। जिस अक्षर पे हलंत लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका लोप हो जाता है तो बचता है केवल ना बचता है। और ना माने होता है निषेध। यानी कि यदि किसी समस्त पद का पूर्व पद निषेधवाची हो तो उस पद में नए तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए, अधर्म लिखा गया है। अधर्म का विग्रह क्या हो जाएगा? ना धर्म। तो पहला पद आ है और दूसरा पद धर्म है। तो पूर्व पद आ है, उत्तर पद धर्म है, तो आ का अर्थ क्या हो गया? निषेध। इसलिए अधर्म में कौन समास होता है? नए तत्पुरुष। यह जो है अन्याय का क्या हो जाएगा? विग्रह ना न्याय। अनपढ़ तो क्या हो जाएगा? ना पढ़ा हुआ, ना पढ़ा।
ना पढ़ा, ना पढ़ा, जो पढ़ा नहीं है तो अनपढ़। इसी तरह बहुत शब्द हैं, ठीक। ने तत्पुरुष में जैसे देखिए जैसे अनादि, अनादि, अनादि क्या हो जाएगा, न आदि, न आदि, यानी जिसकी शुरुआत ना हुई हो। असंभव, असंभव तो क्या हो जाएगा, न संभव, न संभव, न संभव, जो संभव ना हो। और भी शब्द हैं असंभव के अलावा, अज्ञान, अज्ञान, अनभाव, अज्ञान, अज्ञान विग्रह हो जाएगा ना ज्ञान, ना ज्ञान। अनभाव, 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 अनपढ़, अनपढ़, अनभाव, ना अभाव, ना अभाव, अनपढ़। अच्छा, अनपढ़ लिखे हैं, अनपढ़ पहले से लिखे हैं। तो ये सभी जो है देखिए ने तत्पुरुष था। ने तत्पुरुष, ने तत्पुरुष में दो अक्षर हैं, एक ना है एक या है, मिलकर के यहाँ पे हलंत है। तो जिस अक्षर पे हलंत रहता है उस वह अक्षर लोप हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, बचता है ना। ना किस अर्थ में प्रयोग होता है, निषेध के अर्थ में, नकारात्मक के अर्थ में प्रयोग होता है। इसलिए इसकी परिभाषा हो जाती है, यदि किसी समस्त पद का पूर्व पद निषेधवाची हो तो उस पद में ने तत्पुरुष होता है। अब जैसे अधर्म ना धर्म, अन्याय ना न्याय, अनपढ़ ना पढ़ा हुआ, या अनादि ना आदि, असंभव ना संभव, अज्ञान ना ज्ञान, अनभाव ना भाव। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ने तत्पुरुष समास। अगला देखिए, ने के बाद है अलुक, ने के बाद अगला है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, अलुक तत्पुरुष समास में देखिए अलुक, अलुक, अलुक। अब देखिए यहाँ लुक, पहले लुक, लुप्त शब्द में देखिए लुक माने छिपना, लुक माने क्या होता है, छिपना। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है आधन लुक, आधन लुक। लुक का अर्थ होता है छिपना, लुकना, छिपना, छिपना। और आ का अर्थ होता है न, निषेध। यानी कि अलुक तत्पुरुष समास कहाँ होता है, अलुक तत्पुरुष समास वहाँ होता है जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करें, उसमें किसी परसर की प्राप्ति ना हो, उसमें कोई परसर छुपा ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अलुक तत्पुरुष। आ माने नहीं, लुक माने छिपना। यानी जब किसी समस्त पद में कोई, जब किसी समस्त पद में कोई परसर्ग, परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह, जब किसी समस्त पद में कोई विभक्ति चिन्ह छिपा ना हो तो वहाँ पर क्या होता है, अलुक तत्पुरुष। किसी समस्त पद का हम विग्रह करें और हमें कोई परसर्ग प्राप्त ना हो तो उस शब्द में क्या होता है, अलुक तत्पुरुष। तो परिभाषा देखिए, यदि यदि किसी समस्त पद, यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर कोई विभक्ति चिन्ह यानी कि परसर्ग ना प्राप्त हो उसमें
अलुक तत्पुरुष होता है, उसमें अलुक तत्पुरुष होता है, उसमें अलुक तत्पुरुष होता है। अब जैसे देखिए, अलुक तत्पुरुष यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर कोई विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग ना प्राप्त हो, उसमें अलुक तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए लिखा गया है आत्मनेपद, आत्मनेपद, इसका विग्रह भी केवल होता है, इसका विग्रह होता है आत्मने और पद। बस अब आत्मनेपद का विग्रह करने पर हमें किसी भी परसर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, तो आत्मनेपद में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष। यह लिखा गया है खेचर, खेचर, खेचर का विग्रह होता है खे और चर। युधिष्ठिर, 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 युधिष्ठिर का विग्रह होता है युधि स्थिर, युध स्थिर। तो ऐसे शब्दों में इस तरह अगर विग्रह देकर के पूछ ले तो खे चर में कौन सा समास होगा? तो अलुक तत्पुरुष। आत्मनेपद में अलुक तत्पुरुष या वाचस्पति, वाचस्पति, वाचस्पति का विग्रह होता है वाचस, इसके बाद पति, वाचस्पति। तो ऐसे शब्दों में क्या होता है? अलुक तत्पुरुष। अगला देखिए है उपपद तत्पुरुष। अगला है उपपद तत्पुरुष। उपपद, उपपद, इसमें भी देखिए दो शब्द हैं, उप और पद। उप माने समीप, उप माने समीप वाला पद, यानी कि उपपद तत्पुरुष कहाँ होता है? जब किसी समस्त पद का समीप वाला दूसरा पद क्रियावाची होता है, वहाँ पर उपपद तत्पुरुष होता है। यदि किसी समस्त पद का दूसरा पद, उत्तर वाला पद क्रियावाची हो तो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष होता है। देखिए, यदि किसी समस्त पद का उत्तर पद क्रियावाची हो, क्रियावाची हो तो उसमें उपपद तत्पुरुष होता है, उपपद तत्पुरुष होता है, उपपद तत्पुरुष होता है। अब जैसे देखिए लिखा गया है नभचर, नभचर। अब देखिए नभचर, तो इस नभ में चरना, नभ में चरना या चरने वाला, तो ऐसे पदों में जो है दो दो समास होते हैं। यहाँ देखिए नभ में चरने वाला तो सप्तमी भी हो गया, और चर, चर शब्द क्या है? चर क्रियावाची शब्द है, चरना तो एक क्रिया शब्द है, तो इसलिए नभचर में जो है उपपद तत्पुरुष हो गया। उपपद तत्पुरुष ऐसा समास है जिसमें दो दो समास होते हैं। अब विकल्प में जो जैसा पूछा जाएगा विकल्प के हिसाब से इसमें उत्तर रहता है। जैसे मानिए लेखक, लेखक लिख दे, लेखक, तो अब लेखक में दो शब्द है, लेख धन का माने होता है करने वाला, तो का क्रियावाची शब्द है, इसलिए यहाँ हो जाएगा लेख को करने वाला, लेख को करने वाला। अब लेख को लिखने वाला या लेख को करने वाला
तो का क्रियावाची शब्द होने से इसमें क्या हो गया, उपपद तत्पुरुष। या रात्रिचर, रात्रिचर या काव्यकार, 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 काव्य को करने वाला। ना रात्रिचर, रात्रिचर रात में चरने वाला। तो ये सब कार शब्द, चर शब्द, ये क्रियावाची होने से इसमें क्या हो गया, उपपद तत्पुरुष। ये और चौथा है मध्य पदलोपी। मध्य पदलोपी होता है, मध्य पदलोपी तत्पुरुष। मध्य पदलोपी, मध्य पदलोपी, मध्य पदलोपी नाम से देखिए, मध्य माने बीच का, पद माने पद, लोपी माने लोप हो गया हो। ऐसा समस्त पद जिसके बीच का पद लोप करके समस्त पद बनाया गया हो, वहाँ पर क्या होता है, मध्य पदलोपी तत्पुरुष होता है। ऐसा समस्त पद जिसके बीच का पद लोप करके समस्त पद बना दिया गया हो, तो ऐसे पदों में क्या होता है, मध्य पदलोपी तत्पुरुष होता है। जैसे लिखा गया है दही बड़ा, दही बड़ा। अब दही बड़ा, तो इसका विग्रह क्या होता है, दही में भिगोया गया बड़ा, दही में भिगोया गया बड़ा। अब दही बड़ा, यहाँ देखिए दही लिखा गया है, यहाँ बड़ा। अब इसके बीच के पद को लोप करके बना दिया गया है दही बड़ा। तो दही बड़ा में कौन सा समास है, मध्य पदलोपी। या जो है दही बड़ा है, इसके अलावा पकौड़ी, 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 तो इसमें होता है पकाई गई बड़ी, पकाई, पकाई गई, पकाई गई बड़ी, पकाई गई बड़ी। तो पकौड़ी में क्या होता है, मध्य पदलोपी होता है। और भी शब्द हैं, जैसे गोबर गणेश, बैलगाड़ी, गोबर गणेश, गोबर गणेश, गोबर गणेश। तो यहाँ पर होता है गोबर का गणेश, गोबर से बनाया गया गणेश, बनाया गया गणेश, गोबर से बनाया गया गणेश। तो यहाँ गोबर शब्द है, यहाँ गणेश है, बीच के पद को लोप करके बना दिया गया गोबर गणेश, गोबर गणेश। या जो है बैलगाड़ी, 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 बैल से खींचने वाली, खींचने वाली गाड़ी, बैल से खींचने वाली गाड़ी। या जो है कचौड़ी, 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 कच्ची है, कच्ची है जो कड़ी, कच्ची है जो कड़ी। तो कचौड़ी, कच्ची है जो कड़ी। तो कचौड़ी, ऐसे शब्दों में क्या होता है, मध्य पदलोपी तत्पुरुष। इस ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दही बड़ा कई बार पूछा भी गया है। और जो नया तत्पुरुष पढ़ा है वो तत्पुरुष इतना ही। अब इसके आगे हम आपको कर्मधारय समास पढ़ाएंगे। धन्यवाद।